हेलो टेंथ क्लास। बेटा, मैं मिस वंदना, गवर्नमेंट स्कूल बेरी झज्जर से। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, इस चैप्टर की एग्ज़ाम प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए इस पूरी ईपीपी का हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है लेसन की रिवीजन और जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स इस चैप्टर में आए हों जो बोर्ड में रिपीटेड होते हैं उन सब की रिवीजन करना। तो चलिए 1 मार्कर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? मतलब कौन सी ग्लैंड जो है वो इंसुलिन सीक्रीट करती है। आपने डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ी होंगी, तो उन्हीं में से जैसे लीवर पढ़ा है हमने, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी है, पीनियल ग्लैंड पढ़ी है, पेनक्रियास पढ़ा है। इन सब में से कौन जो है वो इंसुलिन को सीक्रीट करती है? आइए इससे रिलेटेड कंसेप्ट देखें। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास, पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है। और इंसुलिन का जो काम है वो क्या है बॉडी में? स्पेशली बॉडी में जितनी भी ब्लड शुगर होती है, हमें पता है हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है और उस डाइजेशन से जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस बनता है वो है शुगर। उस शुगर का जो लेवल है हमारे ब्लड में उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन को सीक्रेट कौन करता है, स्रावित कौन करता है? अग्नाशय। तो इसके अनुसार हमारा सही उत्तर है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। सेकंड क्वेश्चन, और ये जो है ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है? और ये क्वेश्चन इस बार का जो बोर्ड का पेपर था उस बोर्ड के सारे सेट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शंस है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड। बेटा, आप किसी भी हार्मोन को इन ऑप्शंस में से तभी चूज कर सकते हो जब आपको इन सब के जो फंक्शंस हैं वो पता हो। तो एक बार आइए देखते हैं सारे ही प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस। सबसे पहले ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है वो कोशिका वृद्धि में, पौधे के विस्तार को बढ़ावा देने में, जड़ों के निर्माण को, और जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में, फूल में जब फूल का खिलना जब शुरू होता है, उन सबको मोटिवेट करता है। इसके साथ साथ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है वो बीज की निष्क्रियता को समाप्त करता है। निष्क्रियता मतलब आपको पता है कि बीज उगने से पहले वो हाइबरनेटेड होता है, वो सुषुप्ता अवस्था में होता है। और उस सुषुप्ता अवस्था को जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो बीज के अंदर वो समाप्त कर देता है, जिससे अंकुरित होकर के वो बीज पौधे का निर्माण करता है। फूलों के खिलने को भी ये बढ़ावा देता है, फलों के आकार को भी नियंत्रित करता है। तीसरा हार्मोन हमारे पास है एथिलीन, और ये फलों के पकने, पत्तियों और फूलों का प्राकृतिक रूप से गिरना, इन सब में इसकी मुख्य भूमिका होती है। खासतौर पर जो पके हुए जितने भी फल होते हैं उन फलों में एक अलग टाइप का अरोमा आप फील कर सकते हैं, अलग एक स्मेल, फ्रेग्रेंस फील करते हैं। और ये फ्रेग्रेंस जो है वो इथिलीन हार्मोन की वजह से ही होती है। साइटोकाइनिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस को भी और ज़्यादा मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है। फिर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो किसी चीज़ को बढ़ावा देने की बजाय रोकने का काम करता है। और रोकने का कैसे? पौधों की वृद्धि को रोकता है, बीजों की निष्क्रियता को बनाए रखता है। यानी जिब्रेलिन का जब एक्शन शुरू होता है उससे पहले जो उसको हाइबरनेटेड कंडीशन में रखने का काम है वो एब्सिसिक एसिड करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है, अभी मैंने बताया आपको कि एब्सिसिक एसिड इकलौता एक ऐसा हार्मोन है जो रोकने का काम करता है, जिसका नेगेटिव एक्शन है। बाकी सभी जो है वो पौधे को किसी न किसी रूप में बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर है बी, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए, न्यूरॉन के आरेख में सही लेबलिंग की पहचान करें। बेटा 3 नंबर में जब ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का एक सही नामांकित चित्र बनाएं। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो इसमें डिफरेंट 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इन ए बी सी डी के लिए नाम दिया हुआ है अलग अलग।
जैसे कोशिका शरीर, अक्ष तंतु, डेंड्राइट, तंत्रिका अंत। ये चारों ऑप्शंस में, ये चारों ऑप्शंस आपस में इंटरमिक्स कर दिए गए हैं कि ए का सही नाम हमने अब ढूंढना है, ABCD का सही नाम किस में है। आइए इसका सही चित्र देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कोशिका तंत्रिका कोशिका के चित्र में हमें ये एक सेल बॉडी नजर आ रही है, कोशिका काय भी बोलते हैं जिसको। फिर एक ये डंडानुमा आकृति है जो इसके सिरे, दोनों सिरों को, अंतिम सिरे को और स्टार्टिंग वाले सिरे को, इन दोनों सिरों को जोड़ने का काम कर रही है, जिसको हमने तंत्रिकाक्ष कहा। और ये जो है तंत्रिका का अंतिम सिरा है। इस तंत्रिका के बाहर ये जो ब्रांचिंग सी नजर आ रही है, ये है द्रुमिका या डेंड्राइट्स। तो इनके अनुसार अगर हम अपने इनमें से चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर देखें तो डेंड्राइट्स, कोशिका शरीर, अक्षतंतु और डी के लिए तंत्रिका अंत, जो बी ऑप्शन है वो इसके सभी सही नामों को चिन्हित कर रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर है बी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको डायग्राम और इसकी लेबलिंग के साथ साथ इन सभी के काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी आप सबने जरूर याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो मांसपेशियों की गतिविधि के रखरखाव और नियमन में मदद करता है, मतलब कि मेंटेनेंस भी करता है और मस्कुलर एक्टिविटीज की रेगुलेशन भी करता है, कौन सा है? मेडुला, मिड ब्रेन, सेरेब्रम, सेरिब्लम। फिर से वही चीज बेटा, सबसे पहले जब हमें डायग्राम में, ब्रेन के डायग्राम में इन सारे पार्ट्स का पता होगा, तभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो क्या फंक्शन करेगा। आइए देखते हैं। देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन का एक नामांकित चित्र है। यूजुअली आपका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के जो भाग हैं उनमें खोपड़ी आ जाती है, कपाल, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, ये पार्ट्स होते हैं, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इनमें सबके अलग अलग कार्य हैं। तो आइए हम इन सबके कार्य भी देखते हैं एक बार। अग्र मस्तिष्क का जो काम है वो सोच, क्रिया, संवेदी संरचना, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे मिलने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क का कार्य है सोचना, याद करना, प्लानिंग करना, जितनी भी हम चीजें ग्रैब करते हैं, टीचिंग जितनी भी हम करते हैं, उसके बाद जो आप लोग याद रख पाते हो, रिटेनिंग करते हो, वो प्रमस्तिष्क का काम है। उसके साथ मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो है मोटर नियंत्रण, दृष्टि, देखने की चीजें, सुनने की चीजें, इन चीजों को जो कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है और हमें अलर्ट करता है। जो अलर्टनेस है बॉडी में, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मध्य मस्तिष्क या मिडल ब्रेन। इसके साथ साथ पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के जो है वो 3 भाग हैं, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को सेरेबेलम भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं इसका काम सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कैसे? हृदय गति, श्वास, रक्तचाप संबंधित क्रियाएं, शरीर का बैलेंस मेंटेन करना। जब हम साइकिल चला पाते हैं तो बैलेंस्ड होते हैं, दोनों पैर पर बराबर दबाव डालकर हम इजीली कर पाते हैं, खड़े हो सकते हैं दोनों पैरों पर बैलेंस बनाकर, यानी कि इक्विलिब्रियम का जितना भी काम है वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क करता है। तो आइए उत्तर देखें। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि सेरेब्लम जो है वही मेंटेनेंस और रेगुलेशन में बॉडी के हेल्प करता है। अभी हमने पढ़ा कि बॉडी का जितना भी बैलेंस है वो सारा सेरेब्लम ही मेंटेन करता है। तो हमारा सही उत्तर है डी, पश्चिम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? मस्तिष्क, नसें या रीढ़ की हड्डी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, जो हमारी बॉडी है उसमें 2 तरह का जो है वो नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड शामिल। हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है और जो स्पाइनल कोड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी है वो शामिल होती है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई नसें हैं, जितनी भी जो तंत्रिकाएं हैं वो, और उसके साथ साथ गैंग्लियन जो उसकी तंत्रिकाओं की गांठें बनती है जहाँ से वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू करती हैं, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं।
तो रिवीजन के लिए हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड शामिल है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन और नर्व्स शामिल है। तो इसका मतलब जो नर्व्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, नसें। नसें जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो चलिए बच्चों, जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू।